पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ मानव भी एक प्राणी है। तो प्राणी होने का गौरव सभी प्राणियों को आदि शक्ति माँ गायत्री की वो बिजली रूपी सत्ता जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, वो सत्ता संपूर्ण जीवों में संव्याप्त जीवन रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस 20वीं शताब्दी के बाद में इन 2500 वर्षों में मानवों के संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण दिशाधाराएं, संपूर्ण मानव की उद्देश्य और संपूर्ण मानव के कार्य विभाजन की और संपूर्ण कार्यों के द्वारा प्राप्त की गई व्यवस्था, इन सब में पिछले 2500 वर्षों में मानवीय चिंतन की त्रुटि के कारण इस धरती पर कुछ ऐसे कार्य मानवों के द्वारा किए गए हैं जो हो ही नहीं सकते हैं और जिनको वेद के सूत्र इजाज़त नहीं देते हैं। और परिणाम ये है कि इन 2500 वर्षों में धरती पर कुछ ऐसे शब्द पैदा किए गए हैं जो शब्द यहाँ पर पहले से हमारे सनातन भारत में विद्यमान नहीं थे। दोस्तों, धरती पर सबसे पहले जो शब्द प्रयोग में लिया गया है और वो शब्द इतना खतरनाक इन लोगों ने उसको प्रयोग किया है, वो पहला शब्द मानव के द्वारा मानव के साथ प्रयोग किया गया है। दोस्तों, यहाँ मानव को आज़ाद और गुलाम, ये शब्दावली जो आई है, ये इन 2500 वर्षों में ये शब्दावली आई है। और 2500 वर्षों से पूर्व सनातन भारत के त्रेता में भगवान श्री राम आज से 7000 वर्ष पूर्व भारत में प्रकट हुए थे। इस बात का साक्षी आज आपका सारा विज्ञान जगत भी है और स्वयं नासा ने भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए श्री राम सेतु पुल की तस्वीरें देकर और उनका परीक्षण करने के बाद ये घोषणा भी की है कि ये मानव निर्मित पुल है। तो यहाँ जो मानवों को पिछले 2500 वर्षों में मानव के आगमन के संबंध में धरती पर त्रुटिपूर्ण बातें बताई गई हैं, मनगढ़ंत बातें बताई गई हैं और एक तरीके से ऐसे ब्रेन वॉशिंग सारे संसार के मानवों की इस समय की गई है जिसमें मुख्य भूमिका मानव के धरती पर आगमन के संबंध में यहाँ डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के विकासवाद के सिद्धांतों के अनुसार मानव जीवन का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान में कन्वर्शन होने की बात आज सारी दुनिया के मानवों को पढ़ाई बताई सिखाई गई है। आज हमारा सौभाग्य है उस सनातन भारत की वो महान ऋषि सत्ताओं के सानिध्य में जो सनातन का पुनः अभ्युदय और पुनर्जागरण आज सारे संसार में हो रहा है। उस बात का साक्षी आज सारा संसार भारत में लगने वाले प्रयागराज में महाकुंभ जो स्नान चल रहा है, वो सारी धरती के मानवों को एक संदेश दे रहा है और वो संदेश पुनः इस धरा पर उस वैदिक ज्ञान की पुनर्स्थापना यहाँ संपन्न होगी। तब ही सारी दुनिया में जो मानव जाति भ्रमित होकर और मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर मानव के द्वारा ही मानव से युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये जो लंबा सिलसिला चला आ रहा है, इस सारे सिलसिले को संपूर्ण रूप से बंद करने का मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद जो बनाए गए हैं, वो इन 2500 वर्षों में सबसे पहला विभाजन मानव के बीच गुलाम और आज़ाद के रूप में हुआ है। दोस्तों, यहाँ
कोई भी गुलाम सनातन भारत में आर्यों के देश में गुलाम और आज़ादी कोई शब्दावली नहीं थी। ये शब्दावली आक्रांताओं के द्वारा, उन असुरों के द्वारा, या जो आर्यों ने अपने परिवार से निष्कासित किए गए वो लोग जो सारी दुनिया में जाकर बसे हैं, उनको अनार्य कहा गया है। वो अनार्य लोग ही यहाँ भारत पर, सनातन भारत पर आक्रमण करते रहे और ये सिलसिला आज तक बदस्तूर जारी है। दोस्तों, यहाँ लेकिन जो यहाँ 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम ही आए हैं तब मानव जाति आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ भगवान श्री राम से भी लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से सनातन भारत में मानव रहते आए हैं। आज सारी दुनिया के कई देशों की जो शोध खोजें हुई हैं, पुरातत्ववेत्ताओं की शोध और खोजें हुई हैं, वो सारे संसार में आज चिल्ला चिल्ला कर ये बात साबित हो रही है कि भारतीय सनातन संस्कृति के जो महामानव, जो आर्य ये लोग या अनार्य लोग आए हैं संसार में, वो सारी मानव जाति आज जो भिन्न भिन्न रंग रूप की, भाषाओं की, वेशभूषाओं की, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को अपनाने वाले मानव आज जो इस हजारों साल के अमीर गरीब मालिक नौकर के जंजाल में मानवों को उलझाया गया है और सारी मानव जाति को आज एक ऐसे मुहावने पर लाकर इस आज़ाद गुलाम के कारण हुआ है, जो सारे मानवों को एक लड़ा कर और जो जीता उसको आज़ाद देश बनाकर, और प्रत्येक देश से, आज़ाद देश से आज़ाद करने से पहले एक संधि पे हस्ताक्षर इन लोगों ने लिए हैं कि चाहे आपके देश में सरकार भाजपा की आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे सपा की आए, चाहे किसी की भी आए, लेकिन जो राज करेंगे, जो यहाँ बैठेंगे मुख्यमंत्री बन के, यहाँ प्रधानमंत्री बन के, वो लोग अपनी तरफ से यहाँ देश को नहीं चला सकते। उन सब लोगों को आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों को ही मानना पड़ेगा। आर्थिक वैश्वीकरणवाद के सिद्धांत के अनुसार ही इन विगत 150, 200, 250 सालों में सारी मानव जाति के बीच धन आधारित जीवन पद्धति का प्रचार और प्रसार इन आज़ाद देशों के नाम पर ही किया गया है। और अब ये जो समय आ गया है, आज तिथि है 26 जनवरी, इस दिन गणतंत्र दिवस है और हमारे भारत में भी, हमारा भारत वो महान सनातनी भारत भी, वो आर्यों का देश भारत भी इसी षड्यंत्र का शिकार हुआ है, जिसको सारी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना, डेमोक्रेसी की स्थापना कहा गया है। ये शब्दावली के पीछे एक बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य इन लोगों ने छिपाया है। वो ये है कि लोकतंत्र जो चल रहा है ये संपूर्ण रूप से पूंजीवाद से चलता है। पूंजीवाद मतलब धन आधारित जीवन पद्धति, जो इन पिछले 100-150 सालों में ही धरती पर इसका आगमन हुआ है। इससे पूर्व के मानव जीवन में धन आधारित जीवन व्यवस्थाओं की कहीं कोई पैरवी सरोकार हमारे वैदिक सिद्धांतों में, वैदिक सूत्रों में और हमारे वैदिक साहित्य में कहीं भी आज़ाद गुलाम, मालिक नौकर, अमीर गरीब का कोई प्रावधान धरती पर नहीं है। ये सारा षड्यंत्र हुआ है पश्चिम की तरफ से, और इस बात को आज धरती पर पुनः इस 26 जनवरी के दिन फिर मैं आप सभी लोगों से एक बार कहना चाहूँगा कि एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी या गुलामी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे वैदिक सूत्र ने पहले ही इस भेद को खोल दिया है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार धरती पर जितने भी मानव हैं उन सब में जो अंदर जो निवास करने वाली सत्ता है वो एक आत्मा है, और आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होती है।
आत्मा ना कोई नर है, कोई ना नारी है, ना कोई बुजुर्ग है, ना कोई बच्चा है, ना कोई किन्नर है, ना कोई बूढ़ा है। आत्मा में कोई भी भेद नहीं किया जा सकता। इसी बात को आधार बनाते हुए परम सत्ता परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव जंतुओं को इन 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार ही धरती पर उनका आगमन संभव हुआ है। सभी जीव यहाँ धरती पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक यात्रा हुई और संपूर्ण जीव धरती पर केवल एक यात्री की हैसियत से ही आया है और यात्री की हैसियत से ही रहते हैं और यात्री बन के ही जाते हैं। यहाँ अगर त्रुटि हुई है तो उस बात को पहली बार धरती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो राजनीति के महापंडित कहलाएंगे, उन्होंने अपने जीवन काल में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अखंड दीपक को साक्षी बनाते हुए राजनीतिक विभाग में अपने आजीवन ब्रह्मचर्य से रहते हुए और अखंड भारत के विश्व के निर्माण के लिए उन्होंने राजनीति में या तो धरती के पहले राजा मनु थे, जिन्होंने मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन सारे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया था, या फिर मनु के बाद में ये हजारों साल बाद में एक ऐसे महान राजनीतिज्ञ का जन्म इस धरा पर हुआ और इस धरा पर आकर उन्होंने संपूर्ण संसार की से इस सारी राजनीति को जो पूंजीवाद से चलाई जा रही है, इस राजनीति को नए सिरे से पुनर्भाषित अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से करते हुए, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हुए, एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से अंत्योदय की प्राप्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कराते हैं। तो सारे विश्व में ये आज़ादी गुलामी मालिक नौकर का जो जंजाल है और ये जो आगे भी अंत तक जारी रहेगा, इससे मानव जाति को पूर्ण रूप से मुक्ति और छुटकारा दिलाने का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के निर्धारण और निर्माण में यहाँ आप सब लोगों के सम्मुख 4 सूत्रों के माध्यम से ये प्रस्तुत की गई है। ये 4 सूत्र एक विशेष क्रम से इनकी व्याख्या जब हम करेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कौन से दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं, जहां वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन काल में किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होनी चाहिए, न किसी के पास धन की कमी हो जीवन में, न किसी के पास धन की अधिकता हो जीवन में। ऐसी परिस्थिति का निर्माण धरती पर सतयुग की वापसी के रूप में जो हो रहा है, वहाँ आर्थिक लोकतंत्र से इस बात को संपन्न किया गया है और एकात्म मानववाद की स्थापना पहले की जानी है। विषय मेरा बनता है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति सारे संसार के संपूर्ण 7 अरब मानवों को होगी। तो आज मैं आप सब लोगों को इस गणतंत्र दिवस पर, इस संविधान दिवस पर मैं आप सब लोगों को एक आग्रह और सूचना देना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन का उद्घोष किया हुआ है। युग निर्माण योजना के अंतर्गत सारे युग के 7 अरब मानवों के लिए नई सृष्टि का जो सृजन धरती पर होने जा रहा है, उसका संपूर्ण विधान परम पूज्य गुरुदेव ने लिख दिया गया है और सारी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा मानवों को प्रभावित करने वाली संस्था ये राजनीतिक संस्था है और परम पूज्य गुरुदेव ने इस राजनीति के पुनर्निर्धारण का महत्वपूर्ण और अति दुष्कर कार्य, ये एक अपने ही आगरा जिले के अमलखेड़ा गांव में गुरुजी आगरा में जन्म हुआ और फिर मथुरा में गए तो मथुरा में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मथुरा से थोड़ी ही सी दूर चंद्रभान नंगला गांव के दोनों ही उपाध्याय थे, गुरुजी भी और दीनदयाल जी भी, और उनकी उम्र में 7-8 साल का अंतर था और परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल जी अक्सर मिला करते थे। और एक जो चित्र हमें प्राप्त हुआ है वो विशेष क्षणों का चित्र, विशेष समय का चित्र हमें एक ही प्राप्त हुआ है
जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बम्बई अधिवेशन में जाने से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव से विश्व राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं और एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अब ये कुछ जो हमारे वैदिक सूत्र पुनः परिभाषित हुए हैं, उनमें प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु का, और इस सूत्र की सिद्धि इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से राजनीति में होनी है। राजनीति में मानवों को एक शरीर मानकर जो यहाँ विभाजन करके मानवों को जीने के लिए बाधित किया गया है, यहाँ वो सारे क्रियाकलाप मानवों के पूर्ण रूप से परिवर्तित किए जा रहे हैं। जहाँ मानवों को अब धरती पर आकर ना कोई अमीर बनना चाहेगा, ना कोई गरीब बनना चाहेगा, ना कोई मालिक बनना चाहेगा, ना कोई नौकर बनना चाहेगा। सभी मानव धरती के एक समान यात्री बनकर आए हैं, यात्री बन के रहेंगे और यात्री बनकर जाएंगे। ये विधान प्रस्तुत हुआ है और परम पूज्य गुरुदेव के 18 सूत्रों को मिलाकर नए युग का नया संविधान परम पूज्य गुरुदेव ने 7 अरब लोगों पर इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रावधान पूरा कर दिया है। और समय के साथ आपके समक्ष मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव की ही सूक्ष्म संरक्षण में मैं पिछले 25 वर्ष से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर हूँ और इनके 4 राजनीतिक सूत्रों को समझने का जो कार्य मुझे मिला था वो मैंने पूर्ण किया और चारों सूत्रों को मिलाकर विशेष क्रम से मैं इनकी व्याख्या की और मैं साहित्य भी इस पर मैंने लिखा है और आगे सारे संसार के सम्मुख मैं मुझे और एक सौभाग्य प्राप्त गुरुजी ने करवा रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कानपुर उत्तर प्रदेश में बनाकर फिर 1 महीने बाद में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, उसी जनसंघ पार्टी का जो चुनाव चिन्ह वही अखंड दीपक परम पूज्य गुरुदेव का अखंड दीपक है और वही राजनीतिक पार्टी अब पुनः मेरे पास आई है। मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं